ज्ञानेश्वराय करुणावतारं दुःखहरं कृपा सिंधु ज्ञानेश्वराय भक्तदातां नमस्तुते। निरंकारं करुणावतारं यदुवंशनाथं भजोऽहम्। नमस्कारं गुरुदेव महि नमस्तुते श्री नमस्तुते। श्री गुरु चरणन ध्यान धरे सो मेरे श्री महाराज। लाज रखो संकट हरो सिद्ध करो सब काज। कि श्री गुरु चरणन ध्यान लगाऊं और बारंबार मनाई और शेष शारदा सोमर तुम्हें और सरस्वती सी माई। और परम पूज्य गुरुदेव तुम्हें हम बारंबार मनाऊं। अरे परम पूज्य गुरुदेव श्री तुम्हें बारंबार मनाऊं। अरे महावीर बजरंग बली के चरणन शीत झुकाऊं। अरे माता सरस्वती तुम्हें मनाऊं बीड़ा वादन मैया। अरे श्री भगवान तुम चक्र के धारी मेरे नाव खिवैया। अरे नागिन के बलिदान की गाथा देव भ्रात सुनाई। नागिन के बलिदान की गाथा देव भ्रात सुनाई। अरे आज सभा के माध्यम भैया रहे पुष्पेंद्र गाई। समस्त श्रोतागण एवं श्रद्धालु भक्तजनों, आज हम राठौर कैसेट के माध्यम से लेकर के चल रहे हैं एक नागिन के इम्तिहान अर्थात बलिदान के बारे में। आशा है कि ये कहानी आप लोगों को पसंद होगी, तो ध्यान दें कि एक समय एक राजा थे चंद्रभानु। कैसे राजा हैं कि भूप में बहुत बलवान सोनो दे ध्यान महाबलधारी। और सारे सुख से व्यापारे की प्रजायति सुखारी। राजा बहुत प्रजावत्सल है, न्यायी है, धर्मात्मा है। अरे घर में सुंदर नारी रूप को सार सुनो मेरे भाई, सुनो मेरे भाई। तेरे जामे न कोई गले तेरे है, भूप बहुत है न्यायी। राजा बहुत गुणवान है, धर्मात्मा है। प्रजा के ऊपर कोई संकट नहीं है राजा के राजकाल में, लेकिन सिर्फ राजा को एक दुख है। वो क्या कि जाके भाई नाय संतान रे दुख है जो भैया भारी। और दुखी रह तो दिल है तेरे जा चिंता दिल में जारी। संतान नहीं बहुत दुखी है। महाराजा भूप के भाई नाय संतान और सारे सुख में
संतान नहीं सिर्फ इसलिए दुखी है। विपदा थोड़े दिन की पातरिया काटे से कट जाई है विपदा। अरे काटे से कट जाई है विपदा, बांटे से बट जाई है विपदा। थोड़े दिन की पातरिया काटे से कट जाई है विपदा। राजा को कोई संतान नहीं है, सिर्फ इसलिए दुखी है राजा। इसी चिंता में राजा ने खाना पीना छोड़ दिया। दिन प्रतिदिन दुबले होते जा रहे हैं। तन में उदासी है राजा के। दरबार में जाते हैं मन नहीं लगता है राजा का। एक दिन रानी ने देखा कि महाराज मेरे उदास रहते हैं, ना जाने क्यों। तो आज महाराज को बिठा लिया और पूछ रहे हैं, और पूछने लगे हैं कि दिन दिन दुबले होते भूप मेरे प्यारे। तुम कौन से दुख में फंसे दुख के हारे। पूछ रही है महारानी, महाराज बतैयो ने किया हमको हाल। तब राजा नार से कहे, तब राजा नार से कहे कि प्यारी भयो न में बोला लियो। जब तो गई उदासी छाई भूप के चिंता दिल जाली। अरे चिंता दिल जाली भूप अब बहुत है दुखयाली। अब तो भूप है दुखी महान नरेश के चिंता है जाली। राजा बहुत दुखी हैं। रानी ने जब पूछा है तो राजा समझा कर बोले, महारानी तुम तो जानती हो कि मेरे कोई संतान नहीं है। मेरे बाद इस वंश को, इस राज्य को कौन चलाएगा? बस यही मेरी चिंता का कारण है महारानी। रानी भी बहुत उदास हुई, विचार करने लगी, भगवान ना जाने किस पाप के कारण मेरे संतान नहीं हुए। राजा चले गए दरबार में लेकर रानी उदास बैठी हैं। तभी एक बुद्धमान जो दासी थी रानी के पास आई और महारानी से बोली, महारानी क्यों दुखी हो? चेहरा क्यों कुम्हलाया जा रहा है, मुझे बताओ। तब रानी दासी से बोली कि सुन कर दासी की बात तभी और बोली तब ऐसे रानी है, बोली है और सारे दुख की व्यथा कहीं नैनन से गिर गो पानी है। और सारे दुख की व्यथा कहीं नैनन से गिर गो पानी है। रानी बोली दासी, ना जानो चिंता का कारण जो हमें
बताया कि मेरे कोई संतान नहीं है, इसीलिए मेरे महाराज बहुत दुखी रहते हैं। दिन दिन शरीर सूखा जा रहा है। भगवान ना करे किसी दिन महाराज ने प्राण त्याग दिए तो मेरे संतान भी नहीं है जो इस वंश को चलाए, इस राज्य को चला सके। तो दासी बोली, महारानी चिंता ना करो, तुम तो नहीं लेगे, तुम्हारे महाराज खुशी हो जाएंगे। फिर हो सकता है भगवान ना जाने क्या से क्या कर सकता है। समझाकर बोली है दासी महारानी कि यदि तुम्हें दे में युक्त बताए मेरे सुखी होए महाराजा। यदि तुम्हें दे में युक्त बताए मेरे सुखी होए महाराजा। दासी बोली महारानी से, महारानी अब झूठ भूप से कहियो और गर्भ में लाल बतइयो। अब कहियो ब्राह्मण दई बताय मेरे सुखी होए महाराजा। तुम्हें दे में युक्ति बताय मेरे सुखी होए महाराजा। और पर लला न होवे स्यालो तब तक नहीं लख सको मानो। जब लला न जब लला ना हो सयानो तब तक न सको लख मानो। जब अरे जब हो जाए बको ब्याह रानी सुखी होए महाराजा। तुम्हें दे में युक्ति बताय मेरे सुखी होए महाराजा। दासी बोली, महारानी एक उपाय है, तुम महाराज से कहना कि एक ब्राह्मण ने बताया है कि तेरे गर्भ में पुत्र है, झूठ कह देना। और एक बात और कहना कि महाराज आप पुत्र को तब तक नहीं देख सकेंगे जब तक उसकी शादी नहीं हो जाएगी, होने के बाद में। रानी ने कहा, दासी ये झूठ मैं बोल देती हूँ आज के लिए, लेकिन फिर किसी दिन तो महाराज के सामने हकीकत खोली जाएगी। तो दासी बोली, महारानी ये फिर कल की बात नहीं सोचो और पल में परलय हो जाए। और भगवान जो बन जाए साथी तो पल में क्या कर सिखलाए। भगवान तुम्हारा जो बन जाए साथी क्षण में कर सिखलाए। दासी ने कहा, महारानी चिंता नहीं करो, पल में भगवान कुछ भी कर सकता है। अगर तुम्हारे साथ भाग्य है तुम्हारा तो आगे चलकर कुछ भी होगा, उसकी चिंता मत करो। आज की बात सोचो जो महाराज खुश हो जाएंगे। दासी चली गई, महारानी बैठी हैं, महाराज की आस लगाई। तब तक महाराज महलों में आए हैं। जब महाराज को आता हुआ देखा रानी ने उसी समय पलंग डाल दिया है। अरे यावत देखो तो जब साजन को रानी ने पलंगा के दोनों भाई, अरे हाथों पकड़ के अब राजा को पलंग पे तुरंत लियो बिठाई।
रानी जब महाराज को देखा तो पलंग डाल के बिठा लिया। अरे रानी ले ढोलक प्यार यारे गाई उदासी छाई तन में बदलइयो तुम सजन हमारे। कहने लगी रानी मेरे सत्य कहो महाराज उदासी तन पे काय छाई मेरे कहा महाराज तुम्हारे स्तन पर उदासी को छाई है। मैं जानती हूं कि तुम्हारे कोई संतान नहीं, इसलिए मैं सत्य कह रही हूं महाराज। अब आपके दुख के दिन समाप्त हो गए। आज रानी झूठ बोल रही है महाराज से। महाराज एक ब्राह्मण ने मुझे बताया है कि तुम्हारे गर्भ में एक पुत्र है। और समझाकर बोली है कि तेरी गर्भवती भई नारी सुन लीजिए भूप बलधारी हो तेरी तेरी गर्भवती भई नारी सुन लीजिए भूप बलधारी तेरी रानी समझाकर बोली महाराज से रानी ने झूठ कह दिया महाराज मेरे गर्भ में पुत्र है। और जिस विप्र ने बताया है उसने ये भी कहा है महाराज कि जब तक तेरे पुत्र हो और सयान होकर कि जब तक उसकी शादी ना हो जाए तब तक महाराज उसकी सूरत ना देखें वरना अनर्थ हो जाएगा। राजा बोले ठीक है शादी के बाद तो देख ही सकेंगे। राजा बड़े प्रसन्न हुए और रानी को हृदय से लगा लिया। महाराज चले गए लेकिन रानी के दिल में एक चिंता है कि जिस दिन महाराज जान गए कि ये बात सत्य है झूठ उस दिन क्या होगा। हुआ क्या? अरे राजा दिल में खुश भारी जब रानी ने बताया महाराज तो खुशी है लेकर रानी भगवान ने लिख दिया उसे कोई नहीं मिट सकता है। अरे लिखे अंक है जो विधना ने भैया कोई मिटरिया नहीं। अरे राजा रानी दुखी है भारी जिनके है कोई छैया नहीं।
पर किस तरह से बीत जाए। प्यारे होनहार बलवान समय को चक्कर भारी है। अरे चक्कर भारी है भूख जब बहुत सुखारी है। प्यारे होनहार बलवान समय को चक्कर भारी है। राजा बहुत प्रसन्न है, आस लगाए हैं कि कब रानी का पुत्र होगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। इधर जब 9 मास बीत गए, दासीन का महारानी झूठा ऐलान करवा दीजिए कि मेरे पुत्र हो गया। रानी ने हिम्मत बहन करके आज महाराज से झूठ कह दिया, महाराज मेरे पुत्र पैदा हो चुका है। राजा बड़े प्रसन्न हैं, धन दान दे रहे हैं ब्राह्मणों को, लेकिन रानी मन ही मन में दुखी हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। राजा को पता है कि मैं तब तक पुत्र को नहीं देख सकता जब तक उसकी शादी नहीं हो जाएगी। राजा आशा लगाए बैठा है कि कब पुत्र सयाना होगा। कि करे पत्थर की छाती, कि करी पत्थर की छाती, राजा रहो है समय बिताए। वो आशा लगाए बैठा है कि कब मेरा पुत्र सयाना हो, कब शादी हो, कब मैं उसको देख सकूं। देख लेऊं कब ये बनो छैया, देख लेऊं कब ये बनो छैया। जीवन की नाव को खिवैया, जीवन की नाव को खिवैया। भूपे छाती थमराती, राजा रहो है समय बिताए। कभी मेरी वेदना ने फाड़ी, हमारा बेचैना वो मेरी जाती। याद अब सुध की आती, हाँ सुध की आती, राजा रहो मना में हरसाई। इधर राजा विचार करता रहता है दिन में कि कब मेरा पुत्र सयाना होगा। पुत्र को देखे बिना आज राजा को 18 वर्ष बीत गए, लेकिन ये नहीं देख सका कि उसका पुत्र कैसा है। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। राजा ने एक दिन विचार किया कि पुत्र की शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि समय बहुत हो गया। मुख्य कारण है कि राजा पुत्र को देखना चाहता है कि पिता के मन में पुत्र देखने की लालसा है। पिता के मन में पुत्र देखने की लालसा है। देखूं कब लाल उसके बाबुल को आशा है। देखूं कब लाल उसके बाबुल को आशा है। देखूं कब लाल उसके बाबुल को आशा है। पिता के मन में पुत्र देखने की लालसा है।
विचार कर रहा है। बहुत दिन बीत गए, बहुत दिन बीत गए। इतने दिन बीत मैंने सुध को ना देखा है, मेरी सी किस्मत में विधने क्या लिखा है। बहुत दिन बीते भैया पूरी अभिलाषा है, देखूं कब लाल उसके बाबुल को आशा है। पिता के मन में पुत्र देखने की लालसा है, देखूं कब लाल उसके बाबुल को आशा है। इधर राजा पुत्र को देखने के लिए बहुत उत्सुक है। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ और विवाह की योजना बनाई गई है, मंत्री को भेजा गया है राजा के पास, जिसकी राजकुमारी थी यशोलता। इधर जब रिश्ता तय कर लिया है महाराज ने अपने पुत्र का राजकुमारी यशोलता के साथ, पूर्णमासी के दिन बारात जानी है। लेकिन इधर महारानी का हाल बेहाल है कि अब क्या होगा। हकीकत खुलने का समय आ रहा है। जब महारानी दुखी होने लगी, सिर्फ 3 दिन बचे हैं आज बारात के, तो दासी फिर से आई है और महारानी से बोली कि कोई विधि की गत नहीं समझ सके, हाय पल में क्या हो जाता है, और ये तो बस भगवान ही जाने, हाय किसका के नशे नाता है, हाय किसका के नशे नाता है। दासी बोली महारानी से, कोई विधि की गत नहीं समझ सके, हाय पल में क्या हो जाता है, ये तो बस भगवान ही जाने, हाय किसका के नशे नाता है। बोली है चारों घरों में प्रलय है कर सकता, ना कोई रोकने वाला हो, अब तो ये समय बताएगा है कौन तुम्हारा लाला हो। इधर इस तरह से दासी अपनी महारानी को समझाने लगी, रानी चिंता नहीं करो, अब देखो क्या हो रहा है। इस संसार के प्राणी भगवान के आगे खिलौने हैं, न जाने वो किसको कौन सा खेल खिलाए। आज देखो महारानी भगवान का खेल। इतना कहकर तो दासी चली गई, लेकिन महारानी इधर विचार कर रही हैं। धीरे धीरे तीसरा दिन आ गया, बारात तैयार हुई है। महारानी राजा से बोली, महाराज राजकुमार घोड़े पर नहीं पालकी में जाएगा। राजा ने कहा ठीक है। पालकी मंगवाई गई है और राजा ने कहारों से कह दिया कि कोई भी पालकी के अंदर नहीं देखेगा कि कौन है। बारात तैयार होकर चल देती है कि सज गई आज बारात, चले सब साध तो सुनो चितधारी, और राजा तो रथ पे चढ़ गए रे, सो आगे बड़ी कहानी। अरे हाथन में तलवार भोग रघुवार की आगे धायो आगे धायो, अब कहरन ने हाय आज रे पालकी को तुरंत उठायो।
है राजा आगे हैं, रथ पर सवार हैं। अब चलत संग बराती हरि सब राजा के जो साथी हरि। वो सब जनता के बर्बादी है, राजा को लागत फांसी हरि सब। बारात चली लेकर राजा को फैसला लग रहा है पुत्र की बरस न जाने क्यों। राजा चलता जा रहा है, इधर चलते चलते बारात बीच जंगल में पहुंच जाती है। राजा की आज्ञा से थोड़ी देर के लिए वहां बारात को रोक दिया गया है। लोग विश्राम करने लगे। इधर होली के चक्र एक टीले पर नाग नागिन बैठी है, एक चाधारी नाग नागिन बार बार पालकी को देख रही है कि देखूं मैं कैसा राजकुमार है जो शादी के लिए जा रहा है। जब नागराज ने पूछा प्रिय क्या देख रही हो, नागिन बोली महाराज देख रही हूं इसमें पालकी में कौन सा राजकुमार है, कैसा है। तो नागराज समझाकर बोले प्रिय कि प्रिय बिना बर के यहाँ जाए रही बारात, रानी की सब चाल है सो पता नहीं नरनाथ। नागराज बोले ये सब रानी की चाल है लेकिन राजा को कुछ पता नहीं। और देखो कि अब आगे क्या होता है। जब राजकुमार राजा को नहीं मिलेगा, राजा की हंसी होगी तो राजा प्राण त्याग देगा, और राजा के प्राण त्याग देने पर रानी भी प्राण त्याग देगी, जिससे राजा का वंश नष्ट हो जाएगा। तो नागिन बोली महाराज ऐसा ना होने दीजिए, परोपकार के लिए ही इंसान इस पृथ्वी पर आता है। ऐसा करो, आप तो सबको जानते हैं और रूप भी बदल सकते हैं, इसीलिए राजकुमार आप बन जाएं और दुल्हन के साथ शादी करके लाएं और 1 माह के पश्चात यहाँ पर वापस लौटें। बोली है नागिन कि बन जाइयो रे दूल्हा, बोली है नागिन समझाकर बन जाइयो रे दूल्हा हे सैयारी, बन जाइयो बन शादी कर लो। इसके बाद रानी के पास जाना और 1 माह तक राजकुमारी के साथ रहना, फिर वापस लौट आना। 1 माह तक लौट आना, पर राजा के प्राण बचाना। तुम्हें जइयो पालकी चल जइयो बन जइयो रे दूल्हा। नागिन की बात मान ली है नागराज ने
और कहा ठीक है, मैं राजकुमार बनकर के जाऊंगा और राजकुमारी के साथ शादी कर लूंगा। इसके बाद मैं राजकुमारी को साथ लेकर महलों में जाऊंगा और रानी को दर्शन दिखाऊंगा। इसके बाद 1 महीने के बाद मैं किसी तरह तुम्हारे पास लौट आऊंगा। नागराज इधर राजकुमार बन गए। हुआ क्या, नागिन की तब बात मानी बन गए राजकुमार। नागिन की तब मान बात ये बन गए राजकुमार। और अनदेखे से यार जे पाल की भय सवार। सके नहीं नागराज को कोई एक कुहार। और चली बारात है फिर से भैया भूप संग बलधार। राजकुमार का रूप धारण कर लिया। नागराज पालकी पर सवार हो गया, किसी ने नहीं देखा। बात बदल गई है इसे। चली है बारात फिर से। जब नागराज जो राजकुमार बन गए थे उस राज्य में पहुंचे हैं जहां विवाह कार्य संपन्न होना था। जब राज्य के नर नारियों ने देखा है दूल्हे को तो बड़े प्रसन्न हुए। सब खुशी बाए नर नार लाला तो आए द्वारे पे। सब खुशी बाए नर नार। अरे देख देख के मगन भय है बापुर के नर नारी। देख के मगन भय है बापुर के नर नारी। और देख के खुशी भई सासुलिया कन्या की महतारी। लाला तो आए द्वारे पे। सब खुशी भय नर नार। लोगों ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए हैं। जब विवाह होने लगा, परिभा मेरे राजकुमार संग खुशी है राजकुमार। परिभा मेरे राजकुमार संग खुशी है राजकुमार। और मिले भेंट के राजा रानी प्रभु गति अपरंपार। लाला तो आए द्वारे पे जो तो सुंदर राजकुमार। लाला तो आए। सब खुशी भय नर नार। लाला तो आए द्वारे पे। सब खुशी भय नर नार। इस प्रकार जब विवाह कार्य संपन्न हो गया, महाराज राजकुमार एवं राज वधू को लेकर सारे दहेज को लेकर के अपने राज्य को प्रस्थान करते हैं। जब रानी को खबर मिली है कि मेरे राजकुमार राजकुमारी के साथ आ रहे हैं, आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। खुशी की वजह से रानी तुरंत ही आई। आरती का थाल लिए हुए हैं, आज अपने राजकुमार एवं राजवधू की आरती कर रहे हैं। ये धीरे धीरे आरती मैया है यो तारती जी। धीरे धीरे
माता पुत्र की आरती उतार रही हैं। अरे कोई प्यारो हाँ अम्मे कोई प्यारो जागो बनो लाल धीरे धीरे आरती मैया है यो तावे धीरे। आज आरती उतार रहे हैं, बड़ी प्रसन्न है अपनी वधू को लेकर अपनी आज अपने महलों में आई है। इधर तो रानी बड़ी प्रसन्न है और भगवान की बार बार प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी महिमा का गान कर रहे हैं। इधर राजकुमार जो नागिन से वादा करके आया था कि हम 1 माह में लौट आएंगे, राजकुमारी के प्रेम में इतना पागल हो गया कि 1 माह बीत गया, उसे ध्यान नहीं रहा। इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। 1 माह से ज्यादा 3 दिन और हो गए, तब नागिन ने विचार किया कि मेरे महाराज अब भी नहीं आए, जो मुझे कभी नहीं भूल सकते थे, लगता है मुझे भूल गए। नागिन विचार करने लगी कि भूल गए हैं का प्राण ने प्यारे, नागिन ने विचार किया अब तो महाराज के पास जाना ही पड़ेगा, हो सकता है मुझे भूल गए हैं। नागिन अपने पति को ढूंढने के लिए चली है और चलते चलते जब उसी महल में पहुंच गई जहां पर राजकुमारी अश्लीलता के साथ राजकुमार सो रहे हैं कि पति को ढूंढन चली प्रिया और आगे की सीधा लगाई है और महलन में जाकर के देखा पति की सूरत लग पाई है, पति की सूरत लग पाई है। जब नागिन पहुंची महल में देख रही है अपने महाराज को, पहुंच गए महल में। राजकुमार सो रहे हैं राजकुमारी अश्लीलता के साथ रात में। अब नागिन ने विचार किया मैं जानती हूं कि मेरे पति को आने में जो बाधा है वही ये अश्लीलता है, जिसने अपने प्रेम में मेरे पति को फंसा लिया है। अब मैं इसी राजकुमारी को डस लूंगी और जब राजकुमारी नहीं रहेगी तो राजकुमार क्या करेंगे, विचार किया है। लेकिन तभी दिमाग में झटका लगा, नागिन के विचार करने लगी कि अगर मेरे महाराज ही इस नागिन के प्रेम में, इस राजकुमारी के प्रेम में खोए हो गए और मैंने राजकुमारी को डस लिया और वो मर जाएगी, हो सकता है कहीं मेरे पतिदेव भी उसके प्रेम में पागल होकर प्राण ना त्याग दें। विचार किया है नागिन ने और मन ही मन में सोच रही है कि स्त्री वही होती है जो पतिदेव की खुशियों में कभी बाधा ना बने बल्कि दुखों को दूर करे।
मैं अपना प्राण त्याग दूंगी लेकिन पति की खुशियों में बाधा नहीं बनूंगी। इतना विचार करके नागिन कि पति के प्रति नागिन है के मन में है प्रेम दशा है जागी। अरे पटक पटक भन है धरती पे है प्राण दीने त्यागी। हुआ क्या? महाराज नागिन ने त्याग दीन है प्राण और ऐसे भैया भयो यहाँ पे नागिन को बलिदान। जब तो गजब की हो गई बात यार नागिन अभी बलिहारी। जब तो गजब की हो गई बात। इधर उसी समय नागिन ने विचार किया कि मैं पति के खुशियों में बाधा नहीं बनूंगी। और इतना विचार करके नागिन अपना सिर पटकने लगी है और सिर पटकते पटकते वहीं पर प्राण त्याग दिया। इधर नागराज सो रहे हैं, पता नहीं है। रात्रि के समय अचानक रंगराज की नींद खुली। जो देखा नागिन को तो एकदम याद आ गया। 1 महीना का वादा किया था लेकिन नहीं पहुंच सका। मैं जानता हूं कि तुमने मेरी खुशियों बाधा ना बनकर के अपने प्राण त्याग दिए हैं प्रिय। विचार करते करते नागराज आंसू बहाने लगे। लेकिन विचार क्या, अगर किसी को पता लग गया नागिन से उनका रिश्ता था तो अनर्थ हो जाएगा। राजकुमार रात्रि में ही चले हैं बाग में, नागिन का शव गाड़ दिया और महल में आ गए। आंसुओं को ऐसे दबा लिया है मानो कोई बात ही नहीं हुई है राजकुमार के साथ। नागराज बड़े दुखी हुए हैं परंतु किसी को भी पता नहीं चला कि ये कहां से क्या हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। इधर राजा वृद्धावस्था में प्रवेश करने लगे हैं। जब नया राजकुमार मिल गया तो आज रानी ने बड़ी खुशी मनाई है और कुछ ही समय बाद राजकुमार को युवराज पद प्रदान कर दिया। राजा बन गया राजकुमार। और इधर राजा अपनी प्रिया के साथ वन को चले गए। राज्य का शासन की डोर आज राजकुमार के हाथों में। लेकिन कभी कभी विचार करता है नागराज कि मैंने प्रिया को धोखा दिया था। राजा बन गया लेकिन भूल नहीं सका अपने प्रिय के बलिदान को। कि बन गया है राजा राजकुमार और राजभार संभालने लगा। लेकिन और भूल सका बलिदान नहीं, नागिन की याद सताने लगा। घर में थी जरूर वो रानी पर चिंता नहीं थी महारानी। जब याद आती है नागिन की नैनों से गिरता है पानी। राजकुमार राजा बन गया लेकिन आज नागिन के बलिदान को नहीं भूल पाया। तो ये थी वो नागिन जो अपने पति के खुशियों में बाधा नहीं बनी बल्कि अपने प्राण त्याग दिए। और इस तरह से अनेकों स्त्रियां भी हुई हैं जो अपने पति को हमेशा सुखी देखना चाहती थी। और एक वो रानी थी जिसको कोई संतान नहीं और राजा से झूठ बोल दिया सिर्फ पति को खुश करने के लिए। तो इस तरह से ये नागिन के बलिदान की कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
और हमारे साथ नाल पर रंगती कर रहे हैं हमारे प्रेमचंद भैया, चिमटे पर रंगती कर रहे हैं हमारे सुग्रीव भैया जी, साथ ही साथ में रिकॉर्डिंग करता है हमारे महेंद्र भैया जी, और जो कहानी सुना रहे हैं पुष्पेंद्र शास्त्री के पुरम विकास कुंज दिव्यापुर वाले। फोन नंबर है 9761170369। इस प्रकार से राठौर कैसेट के माध्यम से हमने ये कहानी आप तक पहुंचाई। कि नागिन के बलिदान की कहानी और बात मैंने ये बतलाई, और सभी नमस्ते ले मेरी सो नर नारी मेरे भाई। पुष्पेंद्र कुमार दिव्यापुर के जो कहानी रहे सुनाई है, और प्रेमचंद्र भैया मेरे जो ढोलक रहे बजाई है। सुग्रीव भैया है चिमटा परो रह सुंदरता न मिलाई है, और रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं वो महेंद्र जी मेरे भाई हैं। और हमारे संयोजक हैं पिता श्री प्रमोद जी यादव। इस तरह से कहानी यहीं पर समाप्त होती है। प्यारे राम नाम सुख धाम है मन भजले सीता राम प्यारे